महाराष्ट्र में कहावत है कि लबाड़ का खाना मिले बगैर उसको खाना नहीं सत्य नहीं कहा जाता है। तो इस स्थिति को, क्योंकि आज तक महाराष्ट्र में प्याज खरीदने की बात हुई, चना खरीदने की बात हुई, अरहर खरीदने की बात हुई, और वो भी केंद्र सरकार की यंत्रणा के माध्यम से। अभी तक एक भी सफलता उनको नहीं मिली। ये किसानों से झूठ कह रहे हैं। मेरा सवाल है हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस से और गोयल से भी कि भाई आपने जो निर्यात शेष बढ़ाया है उसको कम बंद कर दो ना, तो सवाल आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किसान के ऊपर उपकार जताने का जो पाप आप कर रहे हैं, क्योंकि कांदा खराब होने वाली चीज है। अगर इन लोगों के नाफेड ने तुरंत खरीदे नहीं तो प्याज खराब हो जाएगा, और प्याज खराब हो गया तो किसान का नुकसान होगा। और बीजेपी किसानों का नुकसान कर उसको आत्महत्या करवाने को उनको प्रेरित करती है। ये स्थिति है। और बीजेपी ये किसान विरोधी है। ये बार बार उनके 10 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में स्पष्ट हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा है कि जो 40% जो निर्यात शुल्क लगाया है वो ताकि अपने देश में प्याज की कमतरता ना महसूस हो, इसलिए लगाया है। मुझे ये नहीं पता है कि भाई तुम पाकिस्तान से प्याज लाते थे, कितना पैसा लेते थे, वो प्याज कितना महंगा कर दिए थे तुमने उस समय। पर देश के किसान को कभी 2 पैसा ज्यादा मिलता है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? और इस समय में जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां किसान विरोधी जो बीजेपी की नीति है उसके आधार पर है। इनको देश के जनता की चिंता नहीं है, देश के किसान की चिंता नहीं है। इनके जो इंपोर्ट करने वाली जो व्यवस्था है अदानी के रूप में, उनको कैसा फायदा होगा उसके ऊपर इनका चिंतन चलता है। और बीजेपी वही, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है, किसानों को नुकसान देकर। क्योंकि एक तरफ फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिया, बीज के दाम बढ़ा दिया, इंसेक्टिसाइड के दाम बढ़ा दिया, और किसान को कम पैसा उसके फसल का कैसा मिले उसका प्लानिंग नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, और उसी के परिणाम है। और इनकी ये झूठ मूठ की बातें अब किसान को भी हजम नहीं होती। किसान समझ गया है कि बीजेपी किसान विरोधी है। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।